आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। यदि यह कहा जाए कि श्री रामचरितमानस वह कालजयी रचना है जिसे पढ़ने मात्र से कलयुग में भी चमत्कार होने लगते हैं, तो यह अतिशोक्ति नहीं होगी। इस महान रचना को सृजन करने के लिए तुलसीदास जी को अपने प्रभु श्री राम जी एवं पवन सुत हनुमान जी से प्रेरणा मिली थी। क्या आपको मालूम है कि तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन कराने में एक प्रेत ने उनकी सहायता की थी। जिस प्रेत ने उनकी सहायता की थी वह एक पेड़ पर रहता था। यह एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी से एक पेड़ का प्रेत प्रसन्न हो गया, तब उस पेड़ के प्रेत ने तुलसीदास जी कई मनोकामनाएं पूर्ण कराई। वह किस पेड़ का प्रेत था जिसे तुलसीदास जी ने प्रसन्न किया था? आखिर वह क्या बात थी जिसके कारण उस पेड़ का प्रेत इतना प्रसन्न हुआ कि उसने तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन करा दिए? आइए जानते हैं कि क्या है वह अद्भुत कथा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नारायण विजय है। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास जी और उस प्रेत की कथा के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे, जिसको प्रसन्न करके तुलसीदास जी ने भगवान प्रभु श्री राम जी के और पवन सुत हनुमान जी के दर्शन किए और इनसे प्रेरणा लेकर उन्होंने रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना की। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। विस्तार पूर्वक जानेंगे कि क्या वह घटना थी और कैसे तुलसीदास जी से कैसे वह प्रेत पेड़ का प्रसन्न हुआ। गोस्वामी तुलसीदास नित्य प्राय भ्रमण के लिए घर से निकल जाते थे। एक दिन भ्रमण करते समय उन्होंने देखा कि रास्ते में बबूल की तरह दिखने वाला एक पेड़ सूख रहा है। उन्हें उस सूखे हुए पेड़ को देखकर बहुत ही कष्ट हुआ। उन्होंने सोचा कि इस पेड़ को जीवन दान दिया जाना चाहिए। दरअसल वह पेड़ जल न मिलने के कारण सूख रहा था। तुलसीदास जी ने निश्चय किया कि वह इस सूखे हुए वृक्ष को फिर से हरा भरा करेंगे। उस पेड़ के आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। तब उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने घर से जल लाकर उस सूखे हुए पेड़ को सींचेंगे। अब तुलसीदास जी जब भी नित्य भ्रमण के लिए निकलते तो वह अपने साथ एक जल का कमंडल रखते थे। यह जल उन्हें भ्रमण मार्ग में उस वृक्ष के लिए था जो सूख रहा था। वह नित्य उस सूखे हुए वृक्ष को जल देने लगे। उन्होंने उस पेड़ के आसपास गंदगी और झाड़ियों को भी हटा दिया। कुछ ही दिनों में गोस्वामी तुलसीदास जी की मेहनत रंग लाई और वह सूखा हुआ पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। उस पेड़ के हरे भरे होने पर पता चला कि वह पेड़ कीकड़ का था। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। गोस्वामी तुलसीदास जी के अच्छे आचरण के कारण वह प्रेत उन पर प्रसन्न हो गया था। कहते हैं कि एक दिन प्रातः काल के समय गोस्वामी तुलसीदास जी जब उसी वृक्ष के नीचे बैठे थे, तभी उस पेड़ का प्रेत गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने आ गया। वह तुलसीदास जी से बोला कि हे महात्मा, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। मैं इस कीकड़ के पेड़ पे रहता हूँ। पानी के अभाव में यह पेड़ लगभग मृतप्राय हो गया था, लेकिन आपकी देखरेख से इसे पुनः जीवन दान मिल गया है। हे महात्मा, आपने मेरा आवास नष्ट होने से बचा लिया। मैं आपसे प्रसन्न हूँ। यदि आपकी कोई मनोकामना हो तो बताइए। मैं आपकी मनोकामना सिद्ध करने में आपकी सहायता करना चाहता हूँ। तुलसीदास जी ने उस प्रेत से कहा कि तुम मेरी सहायता किस प्रकार कर सकते हो? तुम तो खुद ही प्रेत योनि में भटक रहे हो। तब उस प्रेत ने बताया कि मैं मनुष्य योनि में एक सिद्ध साधु था। हो सकता है कि मेरी पूजा पाठ का लाभ आपको मिल जाए। प्रेत की बात सुनकर तुलसीदास जी को यह विश्वास हो गया कि यह प्रेत कोई भली आत्मा है। हो सकता है वह मुझे मेरे प्रभु दर्शन का कोई मार्ग दिखा दे। इसलिए तुलसीदास जी ने अपने मन की बात उस प्रेत को बता दी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस प्रेत को बताया कि वह श्री राम और पवन सुत हनुमान जी के परम भक्त हैं। उन्होंने उस प्रेत से भगवान श्री राम और हनुमान जी के दर्शन करने की बात कही। उस प्रेत ने तुलसीदास जी से कहा कि हे महात्मा, मैं आपकी मनोकामना को अवश्य पूरा कराऊंगा। कहते हैं कि उस प्रेत ने गोस्वामी तुलसीदास जी की हनुमान जी के दर्शन कराने में सहायता की। तुलसीदास जी को जब हनुमान जी के दर्शन हुए, तब हनुमान जी ने उन्हें श्री राम जी के दर्शन कराने की बात कही, जिसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री राम जी के दर्शन भी हुए। भगवान के दर्शन होने के पश्चात उन्हें श्री रामचरितमानस की रचना करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि भगवान श्री राम से प्रेरणा पाकर लिखी जाने वाली पुस्तक रामचरितमानस दिव्य प्रभाव दिखाती है।
किसी संकट के समय इसका पाठ करने से भगवान राम उससे मुक्ति दिला देते हैं। ब्रिटिश काल में भारत से मॉरिशस भेजे जाने वाले मजदूर अपने साथ जिस पुस्तक को ले गए थे वह रामचरितमानस ही थी। उस अपरिचित देश में रामचरितमानस ही उन मजदूरों की सच्ची मित्र थी। जब भी वहां उन मजदूरों का मनोबल टूटता था वह इसी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की चौपाइयाँ गाते थे, जिससे उन्हें उन दुख भरे पलों में मनोबल और आत्मा बल और सुख शांति प्राप्त होती थी। दोस्तों, यह कथा भगवान श्री राम और पौंसुत हनुमान जी के दर्शन तुलसीदास जी को कैसे हुए जब उनसे एक प्रेत प्रसन्न हुआ। दोस्तों, यह जानकारी और वीडियो आप लोग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।